नमस्कार, मैं रंजन चौधरी। आप देख रहे हैं सप्तमोदय चैनल। कानून अंधा होता है, अंधा कानून कोई पिक्चर भी बनाता है। और जो कोर्ट कोई भी हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या जिला कोर्ट हो, हर जगह में आप देखिएगा कि जो लॉयर लोग हैं वो काले कपड़े में आते हैं। लेकिन मैं आज वाइट कलर यूज़ करना चाहूँगा, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू आवर एडवोकेट कॉलीग, क्योंकि मैं तो अदालत के मंच पे नहीं हूँ, मैं पब्लिक के मंच में हूँ, जनसाधारण के मंच में हूँ। उसके लिए मैं वाइट कपड़ा आज पहना। और अक्सर मैं कपड़ा मेरा चेंज होते रहता है, चेंज करना पड़ता है, लेकिन आज खास करके मैंने वाइट लिया है। ऐसा लगता है कि मोदी जी के साथ में मेरा कोई पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। मैं एक्चुअली बात करते करते परेशान हो चुका हूँ। उनको जो याद है, उनका जो कर्मकांड है वो मुझे इतना सताता है कि मुझे चुप बैठने का उपाय नहीं है। और जो भक्त लोग हैं और कुछ ज्ञानी लोग भी हैं, तथाकथित ज्ञानी लोग, वो लोग बोलते रहते हैं नहीं मोदी आने का बाद में ये हो गया, बहुत अच्छा हुआ, फलना हुआ फलना हुआ। लेकिन आप जब उस महापुरुष को मैं सामने लेके बैठता हूँ ना, आप बताओ कि एक 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 मुझे एजेंडा बताओ कि फलना काम उन्होंने अच्छा से किया, एक काम क्यों अच्छा किया, एक टू जस्ट सिंगल एजेंडा आप मुझे दो कि एक काम 10 सालों में अच्छा किया। क्या शायद मेरे काला चश्मा से मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो चीज़, आप शायद देख रहे हो। आप मुझे बताओ क्या बात है। जब वो किसी भी हालत में पूरा अपना दिमाग मार मार के कुछ भी इस्टाब्लिश नहीं कर पाया ना, फिर घुमा फिमा के उनका एक ही बात आ जाता है, नहीं कांग्रेस ने पूरा बर्बाद कर दिया। जब कुछ नहीं होता है तो हमने बोला कि कांग्रेस अगर कंपेयर करो तो कंपैरेटिवली कम बर्बाद किया था, वो भी उन्होंने मान लिया। लास्ट में जा कर के यही बोलते हैं ना, नहीं लंका में जो जाते हैं वही रावण होता है। तो मेरा एक ही जवाब रहता है, और ये अक्सर ये जो बात है, जो डायलॉगबाजी ये चलते रहता है, आपका ज़िंदगी में भी आपने सुना होगा। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे जो एक रिप्लाई है, इन दिनों बहुत लोग इसको ले रहा है, उसको आप भी थोड़ा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे बेहतर मुँह तोड़ जवाब कुछ नहीं है। लंका में जाने का बाद में सब कोई रावण होता है, ऐसा नहीं है। लंका में प्रभु राम जी भी गए, सीता मैया भी गए, हनुमान भी गए, लक्ष्मण भी गए, ये रावण तो नहीं बना। वो तो अपनी जगह सही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो रावण है, रावण सीता मैया का जो हरण करने के लिए आया था, वो लेकिन साधु का वेश में आया, और जब उनका हाथ में आ गए सीता मैया, तब अपना रूप दिखाने चालू कर दिया। और हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है ज़्यादातर, उसको थोड़ा सा आप लोग अगर कैलकुलेट कीजिएगा, थोड़ा असेसमेंट करिएगा, तो आपको पता चलेगा नहीं ये रावण है, ये रावण है। गलती हमारा होता है, रावण का गलती नहीं है। वो सीता जी को पहचानने में रावण का गलत हुआ। हालांकि उनको लक्ष्मण जी ने उनको लक्ष्मण रेखा काट के गए थे, सुना नहीं। अगर हम भी वो अपना देवर का बात नहीं सुना, तो मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं भी कुछ बोलूँ तो आप सुनने वाले कहाँ नहीं सुनेंगे। अब जुलाई 1 तारीख या जुलाई का पहला हफ्ता हिंदुस्तान में के लिए कुछ खास हो रहा है। देखिए, जुलाई का फर्स्ट वीक में ही आपका जियो से सिर्फ जो दूसरे जो मोबाइल कंपनी है, वो अपना रिचार्ज अमाउंट बढ़ा दिया है। 1 तारीख को उत्तर प्रदेश, जहाँ पर राम राज्य का सपना दिखाया जाता है, उस उत्तर प्रदेश में एक भोले बाबा पाखंडी ने, उनका जो दुष्कर्म है, वो धर्म के नाम पर कितने लोगों के जान गए, अभी तक कुछ इसका हिसाब नहीं है। हालांकि मोदी जी एज इट इज़ उसमें भी कुछ दुख प्रकट नहीं किया है, और वो तो अभी इन दिनों फिर दोबारा
अपने पूरा पुराना रंग में आ गए, वो बाहर मुल्क में घूमने चले गए। क्राइसिस में उनको नहीं रहना है, शुरू से उनको पसंद नहीं है, शुरू से उनको पसंद नहीं है, क्राइसिस में उनको एकदम पसंद नहीं है। अभी देखिए हाल ही में जो हमारा क्रिकेट टीम विजय हासिल किया, देखिए उनका साथ में पूरा फोटो वोटो खींच रहा है, लेकिन उस बाबा का हुआ में जो लोग मर गए उसके पास नहीं है। आसाम में या हिंदुस्तान के अलग अलग जगह में जो फ्लड हो गए वो विक्टिम के पास में वो नहीं है, मणिपुर में वो नहीं है। मतलब कोई दुख का समय में उनको मिलेगा नहीं, सुख का समय में वो भी सेल्फी खिंचाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, उनका एक आदत है। जो कानून है हिंदुस्तान का, जो खास करके जो क्रिमिनल लॉज वगैरह है, वो ब्रिटिश टाइम का ही है, और उस पर समय समय पे सुधार हुआ, और विद ड्यू कंसेंसस पार्लियामेंट में उसका चर्चा हुआ, चर्चा होने के बाद में उसका संशोधन भी हुआ, क्योंकि संशोधन कभी कभार ज़रूरत होता है, हुआ है। और अम्बेडकर भी ने कहा था कि एक ही जगह नहीं रहना, हमको समय का हिसाब से सुधार भी करना पड़ेगा, उस हिसाब से सुधार हुआ है। करीब 150 एमपी का गैर हाजिरी में, मतलब जिनको निकाला गया था, उसी दौरान ये जो गलत हरकत सरकार ने किया था एक कानून अमेंडमेंट के नाम पर, और वो सब जो नाम जो है ना, कितने नाम मैं गिनाऊँ, कितना संशोधन में आपको गिनाऊँ इतने कम समय के अंदर में। लेकिन मेरे इस वीडियो को आखिरी तक आप सुनिएगा, तब कुछ आपको इसके बारे में जो मेरा सोच है आपको पता चलेगा। बीच में नहीं छोड़ना है इसको, आप आखिरी तक कृपया सुनिए उसको। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब ऐसा है, वो जो नाम सब दिया गया है ना, भारतीय संहिता फलना फलना, न्याय संहिता, नागरिक संहिता, ऐसे ऐसे दिया है ना, उसमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम मतलब जो अमित शाह लोग जो बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो है उसी से मुक्ति होने के लिए कर रहा है। और कभी कभी हमको लगता भी नहीं हो, तो जैसे बीच में एक नाटक नहीं चल रहा था इंडिया या भारत, उस तरह से भारत इंडिया से कुछ नहीं होता, नाम में क्या रखा है। और नाम सब सुन के आपको लगेगा नहीं एकदम पूरा हमारा हिंदुस्तान का जैसे लगता है, लेकिन ये जो कानून जो अमेंडमेंट है, नया जो उसका रूप है, उससे हिंदुस्तान में जो है पुलिसी राज कायम होने वाला है। पुलिसी राज तो ऑलरेडी है ही है, और ज़बरदस्त तरीके से कायम है। यूएपीए का ऊपर में समय समय पे हमारा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, उसमें कुछ कुछ उनका रिजर्वेशन भी दिखाया है, तो उससे बाज नहीं आकर के अभी जो नया जो सुधार है, सुधार के नाम पर इन्होंने कानूनों का ऐसे किया है। इसमें विक्टिम कौन होगा? अभी आप सोच रहे नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कितना करोड़ केस हिंदुस्तान का अलग अलग कोर्टों में अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जिसका एक बार केस लग गया ना, सिर्फ उसी को पता चलता है कि उसका घर का जेवर, ज़मीन, बैंक का फिक्स डिपॉजिट, और जो भी आपका जमा हुआ पैसा है उसको ख़त्म करके आपको कोर्ट केस लड़ना पड़ता है। हिंदुस्तान में कितना लाख, कितना करोड़ केस अभी भी पेंडिंग है। और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होगा, आम जनता तो कब जागेंगे पता नहीं। खास करके जो अपोजिशन है, ये कानून अपोजिशन के लिए है, ये रूलिंग पार्टी के नहीं है। 1 तारीख से ये जो अभी जो नया कानून का जो इफेक्टिवनेस 1 जुलाई से चालू हुआ है, लेकिन 1 जुलाई को ही तो आपका यूपी में जो घटना, अतरस में जो घटना हुआ है, तो एक कानून लागू होने का बाद उस तथाकथित सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट बाबा जी को क्या अभी तक पकड़ पाए? नहीं पकड़ पाए, और उसको कैसे संरक्षण दिया जाएगा उसी का चक्कर में है। और हमारे वजह से एक आदमी भी अगर मर जाते हैं ना, तो कितना सारा नियम, कितना सारा कानून, और जो खास करके सोशल एक्टिविस्ट है या अच्छे पत्रकार है, अच्छे पत्रकार तो इन दिनों बहुत कम है, सब तो ज़्यादा से ज़्यादा गोदी मीडिया हो गया, सब मतलब देखते रहते हैं,
वो सरकार मुझे कब अवार्ड देगा, उसी उसी चक्कर में रहता है। पैकेट मुझे कब से मिलेगा, उसी चक्कर में रहता है। अच्छा जर्नलिज्म जो है वो तो लगभग ख़त्म है हमारा। और अभी जो यूट्यूब वाले हैं, यूट्यूब वाले सोशल मीडिया कुछ कुछ कर रहा है, उसके ऊपर में भी पाबंदी कसना। ट्रेड यूनियन मूवमेंट का साथ में जो जुड़ा हुआ है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, उसके ऊपर में पाबंदी ले आने के लिए ये सब किया जा रहा है। क्योंकि यूएपीए तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, लेकिन अभी का जो व्यवस्था है वो लेकिन यूएपीए से भी बहुत गुना खतरा है। ये धीरे 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 आपको पता चलेगा। और हिंदुस्तान में कोई भी तरह मतलब विरोध आपका नहीं चलेगा। ये जो मुगल राज एंटी मुसलमान जो करते हैं ना, मुगल राज के दौरान भी आप इतिहास को, अगर सही इतिहास का जो किताब है उसको पढ़िएगा, वो पढ़ने से भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इस तरह का पुलिसी राज चल रहा था। कोई कभी हिंदू राजा हो चाहे मुसलमान हो, जुल्म हुआ, लेकिन इस तरह का जो पुलिसी राज किसी भी सत्ता में नहीं रहा। तो और ये जो कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? जो पूंजीपति है, खास करके जो मोदी जी का जो खास जो दोस्त लोग हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए। अभी छत्तीसगढ़ में कैसे वहाँ में अदानी ग्रुप घुस रहा है। मणिपुर तो एक बहाना है, वहाँ पर भी अदानी ग्रुप एंट्री मारेंगे। लद्दाख में भी अदानी ग्रुप एंट्री मारेंगे, जम्मू में भी मारेंगे। माने कहीं पर भी आप पूरा जो प्राकृतिक संपद है उसको लूटो, लेबर एक्सप्लॉइट करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी उसको लेकर के कोई कुछ ऑर्गेनाइज करने जाएंगे तो उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कानून ठोक दो। क्योंकि अभी जो कानून का जो प्रावधान है, प्रावधान में सब कुछ है। उसको अच्छा से आप लोग थोड़ा स्टडी करिएगा। मेरे पूरे बात को आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने आप सब पढ़ने की समझने की मत कोशिश कीजिए। अगर आप कोई दोस्त आपका, उसके लिए तो कुछ खर्चा नहीं है ना। जैसे मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कुछ आपका जेब से पैसा जाने वाला है नहीं है। ठीक उस तरह से जो दोस्त आपका शुभचिंतक कोई अगर वकील है, उनसे बैठिए। हाँ, वो देखिएगा कि वो वकील भी कोई भक्त है कि नहीं। क्योंकि आजकल जो बार एसोसिएशन है, जो वकील लोग हैं, वो लोग का भी अलग अलग बीजेपी वाले ने सेल खुल के रखा हुआ है, सेल खुल के रखा हुआ। मोदी मीडिया था, अभी एडवोकेट सेल भी हो गया। ऐसे बहुत कुछ चक्कर चल रहा है। कोई अच्छा सा वकील से, ऑनेस्ट वकील जो जानकार है, जो नॉलेज रखते हैं, उनसे बात करिए कि आने वाले समय में क्या होगा। मैं खुद भी दलित के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए लड़ाई का दौरान ज़्यादा इस अमृतकाल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो कांग्रेस का समय तो नरक था, उस समय में भी मैं आंदोलन कर रहा था, लेकिन उस समय में भी मेरे ऊपर में केस ठोका गया, लेकिन इस तरह का नहीं हुआ था। अभी हाल ही में हमने कुछ किया ही नहीं है। निगोसिएशन प्रोसेस है, किसके लिए? जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए। उस पर भी सरकार जो है एक कानून ले आने का पहले की बात है। अब तो जुलाई की बात कर रहे हैं ना, इस साल के जनवरी की बात कर रहे हैं हम। जनवरी में मेरे ऊपर में अलग से लांछन दिया गया कि मैं जो इस श्रमिक है इसको इंस्टिगेट कर रहा हूँ। क्या भाषा है देखिए, उसका समस्या का लिए समाधान कर रहा हूँ और वो बोल रहे हैं कि मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ। मतलब उस आंदोलन को बंद कर देना है। जबकि मोदी जी ने 2019 का 24 फरवरी को हमारे जो सफाई कर्मचारी, उसका पैर धुलाई किया था ना। कितना प्यार उनका जो है वो टपक रहा था। लेकिन प्रशासन को तो वो भी मालूम है कि हमारा तो मोदी जी ने इसे किया था। ये सब जो आदमी जो है इसके लिए काम कर रहे हैं, उसको ले नहीं करना चाहिए। मुझे पुरस्कार देना तो दूर की बात है, मेरे ऊपर में उल्टा इंस्टिगेशन का मेरे ऊपर में बॉन्ड जारी कर दिया गया है। इस तरह से आने वाले समय में जो खास करके सोशल एक्टिविस्ट, ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट जो है, आज समाज में जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ जो बुद्धिजीवी जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसको कुचलने के लिए ये सारा का सारा अरेंजमेंट हो रहा है। अगर जो ऐसे जो जनता है, जनता जनार्दन, वो अगर सोचेगा नहीं हम तो पॉलिटिक्स से नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन
आप भी इस चक्कर में आने वाले हो। मैं आज ही का दिन में आपको सजग कर रहा हूँ। तो उसके लिए दोस्तों, आप जो नया जो कानून, नया जो सुधार के नाम पर जो हो रहा है उसके ऊपर चर्चा कीजिए और थोड़ा जागने की आप कोशिश कीजिए। 10 साल से सोए हैं, हल्का सा 2024 का इलेक्शन में जग गया था, फिर उसको सुलाने की बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन आपका जो एक प्रोटेस्ट है, आपका जो सोच है, इसको थोड़ा बढ़ाते रहिए। और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हाल ही में जो इंग्लैंड का जो इलेक्शन हुआ, फ्रांस का जो इलेक्शन हुआ, जो वर्ल्ड में, विश्व में जो एक चेंज, एक पॉलिटिकल चेंज की तरफ आगे जा रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप बोलिएगा नहीं वो फ्रांस में क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, मेरा क्या मतलब है। भाई ये आपका जानना जरूरी है। ये अगर नहीं जानोगे तब क्या होगा, और ज़्यादा आपको एक्सप्लोइट कर पाएगा सरकार। तो हम उम्मीद करते हैं जो नया जो सुधार के नाम पर ये जो पुलिसी राज कायम करने का जो प्रक्रिया चल रहा है, उसको आप लोग सिर्फ विरोध करना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर सजग होइए। और अपोजिशन पार्टी, इंटेलेक्चुअल्स, अलग अलग जो संगठन है, उन लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, हिंदुस्तान का कम से कम हर शहर नहीं, हर जो जिला जो दफ्तर है उसमें कम से कम एक कन्वेंशन का बंदोबस्त कीजिए, ताकि पूरा हिंदुस्तान में उसके ऊपर में चर्चा हो, एक जागरूकता हो। नमस्कार, धन्यवाद। आज यहीं पे समाप्त।